हूँ राणा साहब, अब आप लोगों का ये जो इत्तेहाद बना था पीडीएम, ये आपने कहा था कि सेलेक्टर्स के खिलाफ भी है, सेलेक्टेड के खिलाफ भी है। आज मरियम नवाज ने तो पीपल्स पार्टी को भी सेलेक्टेड कह दिया है, तो अब क्या पीपल्स पार्टी के साथ आप इस इत्तेहाद में रहकर जद्दोजहद करेंगे निजाम की तब्दीली के लिए, या अब जो आपकी तहरीक है वो जैसे पीटीआई के खिलाफ थी वैसे अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी आप सेलेक्टेड कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने इससे मुराद लिया है। यानी जिस तरह से ये बात की जाए कि अगर ये बात इस तरह से है, तो उससे मुराद ये लिया जाएगा। सर ये अगर मगर से अगर आप काम लेते हैं, बाप लेकिन में आपकी अगर नाइब सदर बाप काम नहीं के लेती सेनेटर्स ने, अगर मगर से। सुन ले ना, जी। सुन ले शहजाद साहब, अगर बाप के सेनेटर्स ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो वोट दिया है, तो फिर उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे कहा जा सकता है? अब अगर पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि नहीं जी वो तो इंडिपेंडेंट है, पीपल्स पार्टी साबित कर दे कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं। ना साहब, मरियम पीपल्स मरियम पार्टी ये नवाज ने तो साबित आज कर दे बाकायदा ये कि ये कहा कल है तक कि जब सेनेट का हुकूमती इलेक्शन हो रहा था चेयरमैन का, हुकूमती ये सेनेटर्स कब ने के लीडर ऑफ द पॉलिटिशियन ऑपोजिशन के लिए वोट दिया है। उन्होंने अगर नहीं कहा, उन्होंने कहा हुकूमती के लोगों ने दिया है, जो कि आजाद नहीं है, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हुकूमत के लोग हैं, बाप के लोग हैं, और ये वोट नहीं दिया है, सेलेक्ट किया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। और उन्होंने कहा है जैसे इमरान खान ताबेदारी कर रहे हैं वहीं पे पीपल्स पार्टी वही काम कर रही है। देखे शहजाद, बात ये है कि हुकूमत के लोग अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को मुंतखब करने के अमल में जो है वो शामिल होंगे, तो फिर अगर बाप के लोग शामिल होंगे तो फिर ये नहीं कहा जाएगा, तो मुझे बताएं कि और क्या कहा जाएगा? हुकूमत के लोगों की के वोट से लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना जो है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये किसी जमहूरी मुल्क में कभी हुआ नहीं है, तो ये इसीलिए मैं जमहूरी पूछ रहा हूं ना रवायत कि है। अब आप लोग इसको कह रहे हैं आप कि कैसे जो है वो इसको बाप जायज साबित पार्टी कर के सकते लोग हैं? अपने बाप की मर्जी के बगैर फैसला नहीं कर सकते। इशारा किसकी तरफ है हम सबको मालूम है। तो आपकी तहरीक जो है वो सिर्फ पीटीआई की तरफ ही रहेगी, उनके खिलाफ रहेगी, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हो जाएगी? नहीं, देखे ना, इस तरह से तो फिर गिलानी साहब, जिनको अपोजिशन ने इतने जो है वो जोश के साथ, जज्बे के साथ उनको मुंतखब किया, और सिर्फ अपोजिशन के मेंबर्स नहीं, पूरी जो है वो अवाम ने जो है वो इसके ऊपर खुशी मनाई, सब ने जो है वो इसको जो है वो वेलकम किया। तो अब तो फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है सेनेट में, वो तो उसी सफ में खड़ा हो गया जिस सफ में जो है वो अच्छा। बाप के दूसरे लोग जो है वो शामिल हैं, बल्कि संजरानी में तो उनमें फर्क कोई ना रहा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस फैसले को पीपल्स पार्टी को रिव्यू करना चाहिए। ये फैसला जो है मैं ये सवाल उनसे ये करता हूं, डिफेंड नहीं किया जा मैं ये सकता। सवाल करता हूं राणा साहब, जो आज बात की है मरीम नवाज साहबा ने कि बाप पार्टी जो है वो अपने बाप की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाती, किसी को सपोर्ट नहीं करती। तो शर्जील क्या मेमन इसमें कोई साहब ने, शक है? सर शर्जील मेमन साहब, हाँ ठीक नहीं, होगा, इसमें आपने कोई कह दिया। शक है? नहीं आपको शक है इसमें? ठीक है राणा साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं कह रहा हूं कि शर्जील मेमन साहब ने आज इस पर रिप्लाई किया है। उन्होंने कहा है कि आप और मरीम नवाज को ये कह रहे हैं कि आपके बाप को भी बाप की इजाजत से मुल्क से बाहर जाने दिया गया था। ये शर्जील मेमन साहब कह नहीं, रहे हैं। ये चीजें जो है ना, अगर आप पीडीएम जिस दिन क़याम में आया उससे पीछे जाएंगे, तो वो तो फिर बहुत सारी चीजें हैं ना। वो जिस तरह से चौधरी मंजूर साहब ने भी बात की है, तो फिर आर्गूमेंट्स जो है ना वो हर मतलब किसी के आप ये पास कह रहे जो हैं है कि वो शर्जील बहुत मेमन है। साहब बात ठीक कर रहे हैं ये लेकिन बात पुरानी कर आर्गूमेंट्स जो रहे हैं। है, ये बातें जो है, ये जो है ये इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। नहीं इस राणा वक्त साहब, अच्छा रेलेवेंट ये सही है है। आप कि ये जो कह रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन कि आप ये कह मुंतखब रहे हुआ हैं है, कि शर्जील मेमन साहब वो बात ठीक कर रहे बाप हैं के लेकिन वोटों बात से, पुरानी है। सरकारी वोटों से हुआ है या नहीं? राणा साहब आप ये सिर्फ कह रहे बात हैं कि शर्जील मेमन साहब बात ठीक कर रहे हैं, रेलेवेंट बात नहीं है क्योंकि पुरानी बात है, बात ठीक कर रहे हैं वो। नहीं, वो बात गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको गलत साबित करने का ये वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है। उसको ठीक गलत है साबित करने के लिए जो चौधरी है साहब। वो इस वक्त जो है वो मामले को कंफ्यूज करना होगा। ठीक है इस चौधरी वक्त साहब। जो रेलेवेंट बात है वो सिर्फ इतनी नहीं, है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट जो है वो बाप के वोटों से या सरकारी वोटों से मुंतखब हुआ है या नहीं हुआ। सही, अच्छा अगर हुआ है तो ठीक गलत है, ठीक। अगर नहीं हुआ तो हम अपनी बात को विड्रॉ करने को तैयार। चौधरी मंजूर साहब, अब एक और बात भी की गई है आज मरियम नवाज साहबा की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती रहती है कि इन हाउस चेंज आना चाहिए और पंजाब में तब्दीली आनी चाहिए, और ये मौक़िफ़ लेकर वो हमारे पास भी आए थे और उन्होंने बताया कि इन हाउस चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, पंजाब में जो हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, सेलेक्टर्स भी यही चाहते हैं, सेलेक्टर्स भी यही चाहते हैं। तो बार बार जो इसरार कर रहे हैं आप कि पंजाब में तब्दीली हो, वो सेलेक्टर्स की वजह से कर रहे हैं आप? पहली तो बात यह है कि ये अजीब बात है
कि जमानतों पे जमानतें इनकी हो रही हों, तो बलियाती इदारे इनके बहाल हो रहे हों, तो डील पीपल्स पार्टी ने कर ली है। हमारी एक एप्लीकेशन लेकर गए हैं, उठाकर उन्होंने उधर बाहर फेंक दी। ये डील पीपल्स पार्टी की है। रिलीफ इनको मिल रहा हो हर तरफ से। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आपने सवाल किया कि देखें, एक बड़ी बुनियादी चीज है जिसको समझने की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद को बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। जब लोग हमारे टेलीफोनों का जवाब नहीं दे रहे थे, हम लोगों के पीछे पीछे फिर रहे थे, तो हम कोई इस वक्त ऐसी बात नहीं छेड़ना चाहते जिससे कोई दिल आजारी हो। लेकिन ये चीजें जिस तरह से प्रेजेंट की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, ना उन्हें इस लहजे में बात करनी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि क्या ये जो आपकी ख्वाहिश थी कि पंजाब में तब्दीली की जाए, उसमें क्या सेलेक्टर्स ने आपको कोई यकीन दहानी करवाई थी कि सेलेक्टर्स के कहने पे आप ये प्रपोजल लेके गए थे? मैं बड़ा वाजे कहूं, हम 5 जगहों पे कह रहे थे, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वजीर आजम का, जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत, और आप वहां पे पहले चोट मारेंगे जहां पे जो सॉफ्ट बैली आपको नजर आएगी, जहां पे कमजोर नजर आएंगे। इस वक्त वो सबसे ज्यादा कमजोर पंजाब के अंदर है। ये नहीं करना चाहते, और अगर नहीं करना चाहते तो आप 60% जो पाकिस्तान है वो तो इमरान खान को फिर इन्होंने दिया हुआ है। ये आइडिया आपका था या यहाँ पे तब्दीली आए? और साहब, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ये आइडिया नून लीग की गवर्नमेंट बन, ये आइडिया और ख्वाहिश आपकी थी या सेलेक्टर्स ने आपको कहा था कि ये करना है? कोई सिलेक्टर्स ने क्या, हम कह रहे हैं कि हम अल्टीमेटली प्रिपेयर कर रहे हैं इमरान खान का। अच्छा, इस तो पर वो हर चीज को डील खुद कर रहे हैं, सही है। इल्जाम हमें दे रहे हैं। ये मीडिया पे ना खेलें, मेहरबानी। अगर कोई बात है तो ये आकर करें, मीटिंग के अंदर करें। अगर मीडिया पे करेंगे तो 10 दिन हम खामोश रह लेंगे, फिर हम जवाब देंगे। किससे डील कर रहे हैं राणा साहब, पीएमएलएन? मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर हमें ये ताना देंगे तो उसका फिर अल्टीमेटली हम भी जवाब देंगे। सही। राणा साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने इस बात का जवाब दिया है जो मरियम साहिबा ने कही कि जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि पंजाब में चेंज हो, वो सेलेक्टर्स की भी वही ख्वाहिश थी। तो बिलावल साहब ने कहा है कि अगर कोई चेंज आता तो जो सबसे पहली तरजीह होती वो हमजा शहबाज की होती। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वही बनते चीफ मिनिस्टर, वजीर आला पंजाब के। लेकिन शायद ये चाहती नहीं थी नून लीग कि वो बने, और अगर वो नहीं बनते तो फिर हमने परवेज इलाही साहब का भी ऑप्शन दिया था। तो क्या नून लीग ये नहीं चाहती थी कि हमजा शहबाज जो है वजीर आला बने, और कौन मुखालफत कर रहा था इसकी? देखें, पंजाब में जो वोटों की तकसीम है वो क्यू लीग जो है, अगर वो हुकूमती इत्तेहाद से बाहर आती है तो फिर अदम एतमाद जो है वो होता है, वरना नहीं होता जी। और क्यू लीग जो है वो किस तरह से बाहर आएगी, क्यों कर बाहर आएगी, इसके ऊपर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। लेकिन शहजाद साहब, ये बातें जो हैं ये सारी इधर उधर की, ये इस वक्त मानी नहीं रखती। मामला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो ये साबित कर दे कि जो अपोजिशन लीडर बने हैं सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो इंडिपेंडेंट लोगों की हमायत से बने हैं और उन लोगों का कोई तल्लक नहीं है बाप से या हुकूमती इत्तेहाद से, तो ये मामला जो है आगे चलेगा। सही। और अगर ये साबित हो जाए कि वो अपोजिशन लीडर बने हैं हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से, तो फिर ये मामला जो है या तो आप पीपल्स पार्टी को इसे रिव्यू करना पड़ेगा, वरना फिर इत्तेहाद इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन वो तो चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि देख लेंगे कि कहां पे बैठते हैं, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं या ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं, तो पता चल जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद और चीज है, जो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। सही।